तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 336 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वॉन्ग आ चुका होता है उस ट्रायल को देने के लिए, और वहाँ पर कहा था कि चलो आज मैं सबको शॉक करने वाला हूँ, देखता हूँ कि आखिरकार मैं इस बार अपने इस पावर से कितने लेवल्स को पास आउट कर पाता हूँ। वो निकल पड़ता है उसी की तरफ। अब यहाँ पे कुछ एम्प्रेस उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन बहुत लोग थे जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता वॉन्गलिन के बारे में, क्योंकि वॉन्गलिन ने सिर्फ 4 लेवल को पास किया होता है। तो जैसा मैंने कहा, जब तक तुम यहाँ पे दिखाओगे नहीं अपनी पावर तब तक कोई जानेगा ही नहीं। अब यहाँ पे कुछ बंदे तो थे जो कि जैसे एग्जाइल ज्यूलिन जो कि अपनी आंखों को बंद करके यार ऐसे ही खड़े होते हैं, वैसे भी दिखाया जाता है। वो डायरेक्टली 5th लेवल में चला जाता है, वॉन्गलिन उसी के सामने खड़ा हो जाता है। वहाँ पे दिखाया जाता है जैसे ही वो एंटर करता है उसके सामने 5th ट्रायल शुरू हो जाता है। लूफिंग मतलब वॉन्गलिन कहता है कि यहाँ पे 36 प्लैनेट्स और गोल्डन प्लैनेट्स थे 4th पैलेस में। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार कितने गोल्डन प्लैनेट्स 5th लेवल में होने वाले हैं। अब दिखाया जाता है कि 5th लेवल में 45 प्लैनेट्स होते हैं जो कि उसके तरफ आने लगते हैं। अब जैसे ही वो उसकी तरफ आने लगते हैं वॉन्गलिन अपने पावर्स को रिलीज करके उस पर अटैक करता है, और वो अपने 5 पावर्स मतलब 5 जितने भी होते हैं उन सबको यूज कर रहा होता है, और उसकी वॉइड ट्रिब्यूलेशन की पावर्स इरप्ट होने लगती है। 1 2 3 11 12 13 मतलब जितने भी होते हैं 13 स्पेल्स को वो अपने हैंड्स के साथ अपीयर करता है, और वो अपनी पावर्स को यूज करके उस पर अटैक करता है। और दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो तो 13 स्पेल्स वो तो अर्ली स्टेज की पावर होती है, उसकी पावर्स की स्पेल्स और बढ़ने लगती है। 14 15 16 टोटल में 21 स्पेल्स आने लगते हैं, जिसको देखकर वो कहता है क्या इतना ही नहीं अभी और है, और वो अपने हाथों में 22 स्पेल्स और वो आगे करके 23rd स्पेल्स लाने की कोशिश करने लगता है। और उसकी मिड स्टेज की कल्टीवेशन के हिसाब से उसकी 23 स्पेल्स लिमिट होती है, मतलब वो एक साथ बिना किसी और पावर्स को यूज़ किए 23 स्पेल्स को यूज़ कर सकता है। उसी से वो अटैक करता है और दिखाया जाता है कि वो पावरफुल ब्लो उस 45 प्लांट्स पर जाकर रखता है, और साथ में 5 गोल्डन प्लांट्स भी होते हैं। वो सभी 1000 फीट्स की तरफ होते हैं, लेकिन उसको वो कामयाब हो जाता है तोड़ने में, मतलब 23 स्पेल्स को मिला के 46 स्पेल्स के जैसा कहा जा सकता है, क्योंकि उसने और टार्स का भी यूज़ किया होता है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे फाइनली वो पूरे के पूरे 45 प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और वहाँ पे गोल्डन लाइट निकलता है। मतलब ये कि वांगलिन ने अपने 5th लेवल को पास आउट कर दिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि देखो वांगलिन की जो पावर है वो सोलर सिस्टम स्टार सिस्टम जितनी आ चुकी हैं। कुछ अगर एम्प्रेस के लेवल वो आ जाए तो वो गैलेक्टिक बस्टर लेवल की हो सकती है। अब दिखाया जाता है कि ये देखकर सभी लोग उधर देखने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे बंदे थे जो कि उस सब ध्यान भी नहीं देते, कहते कि इसने तो 5th लेवल को ही पास किया है। सब लोग अपने कल्टीवेशन में ही लीन होते हैं। साथ में एक चार्ट ज्यूलिन को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों को नहीं खोलते, वो अभी भी अपने कल्टीवेटर्स के अंदर थे, क्योंकि उसे जाना था कि आखिरकार वो 8 पैलेस को कैसे पास कर सकता है। उसकी कल्टीवेशन के हिसाब से वॉन्गलिन का फोकस करना उसके लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि वीक लोगों पे कौन ही नज़र डालता है। अब दिखाया जाता है सब बंदे उसके बात करने लगते हैं कि इसने तो काफ़ी जल्दी इसको पास कर दिया था, और सब लोग इसके बारे में बात और भी करने लगते हैं और कहते हैं कि चलो देखता हूँ कि आखिरकार ये और भी कितने लेवल्स को पास कर पाएगा। वहाँ पे 3 एग्जाल्स के बंदे थे जो कि इन सब के बारे में बात कर रहे थे। अब तभी वॉन्गलिन वहाँ से निकल कर आगे की तरफ 6th स्टेज में चला जाता है, और कुछ एम्प्रेस एग्जाल्स वॉन्गलिन पर फोकस बनाए हुए थे। वो कहते हैं कि क्या वो सच में 5th को पास करके 6th को ट्राई करना चाहता है। मुझे लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, मैं तो 6th पैलेस पे ही रुक गया था, और ऐसा लगता है कि वो इसको नहीं कर पाएगा, वो डेफिनेटली 6 पैलेस में फेल हो जाएगा। अब सब लोग बातें करने लगते हैं, और किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि वॉन्गलिन सिर्फ इतने 13 सालों में हम 6th लेवल को पास करने के लायक हो जाएगा। सबको लग रहा था कि वॉन्गलिन उनके जैसा वीक है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे फिर से गोल्डन लाइट निकलने लगती है। मतलब ये कि वहाँ पे वॉन्गलिन ने 6 पैलेस को भी पास कर दिया होता है, और उसे पास करने में वॉन्गलिन को सिर्फ 7 ब्रेथ का ही टाइम लगता है, जिसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते। किसी को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने इतनी जल्दी 7 ब्रेथ में ही 6 पैलेस को पास कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डजन्स ऑफ साल पहले उसने 4 पैलेस को बहुत ही टाइम लगाकर पास किया होता है।
वो कहते हैं कि इतने समय में आखिरकार इसने 6 लेवल को कैसे पास कर लिया, लगता है इसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो कहता है कि इसके लिए एटलीस्ट 50 स्पेल्स को फ्यूज करना ज़रूरी है, वरना ऐसा 400 एम्प्रायर एग्जाल्ट सेंजर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सब लोग बात करने लगते हैं कि आखिरकार वो क्या करने वाला, सब लोग वांगलिन की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन वांगलिन 7 प्लेस की तरफ निकल जाता है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या ये 7 प्लेस को ट्राई करने जा रहा है। उस पैलेस को 200 से कम लोगों ने भी पास नहीं कर पाया है, उसने 6 लेवल को आसानी से पास कर लिया है, तो क्या उसे सच में लगता है कि वो 7th लेवल को पास कर देगा। अब सब लोग बात करने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो नहीं कर पाएगा। मतलब जितनी बार भी वांगलिन ट्राई करने जाएगा सब बार कहने लगते हैं कि नहीं, वो ट्राई नहीं कर पाया, लेकिन वो सब इंतजार करने लगते हैं कि वांगलिन की इस पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, उसने 7 ब्रेथ में ही उस 6 लेवल को पास आउट कर दिया होता है। अब सब लोग इंतजार करने लगते हैं, 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड, 4 ब्रेड, 5 ब्रेड, और जैसे ही 5वां ब्रेड वहाँ पे पास होता है, वहाँ पे दिखाया जाता है गोल्डन लाइट चमकने लगता है, जिसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते कि क्या उसने 7 पैलेस को भी पास कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस बार तो उसने सिर्फ 5 ब्रेड्स में ही इसको कंप्लीट कर दिया है, मतलब 6 जो लेवल था उसको पास करने में वांगलिन ने टोटल में 7 ब्रेड्स का टाइम लगाया था, मतलब 7 सेकंड्स मान लो, लेकिन इस बार सिर्फ 5 सेकंड्स में उसने 7th लेवल को पास कर लिया था, जो कि पिछले वाले से काफ़ी जल्दी होती है और जबकि हायर लेवल होती है, जिसको जानकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं रहा होता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, किसी को ये समझ नहीं आता कि वो 7th लेवल को पास कैसे कर सकता है, और हर एक लेवल से काफ़ी बड़ा गैप होता है। और सब लोग जानते हैं कि 7th पैलेस को पास करना कितनी बड़ी बात होती है, जैसे कि एग्जाइल जूलिन की बात हो, अल्दो वो एरोगेंट तो होता ही है, लेकिन जब भी वो वहाँ पे उसको अटेम्प्ट करने लगता है तो सारे एग्जाइल उसकी काफ़ी देखने लगते हैं, जिसके बाद वो सोचने लगता है कि 7 प्लेस को उसने पास कर लिया, क्या वो 8 प्लेस की तरफ भी जाएगा। 8 प्लेस सच में डिफिकल्ट है, जहाँ पे हमें वांगलिन को दिखाया जाता है जो कि अभी उसी गोल्डन लाइट 7 प्लेस पे खड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है। वो कहता है कि मैं जितना ऊपर जाऊँगा और भी डिफिकल्टीज आने लगेंगी, और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार 8 पैलेस कैसा होता है, जिसके कारण वो 8 पैलेस की तरफ फ्लाई करता हुआ जाने लगता है। वो कहता है कि चलो देखता हूँ कि आखिरकार 8 प्लेस में कैसी कठिनाइयाँ होने वाली है। अब यहाँ के बंदे देखकर और भी हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा असल में 8 पैलेस को ट्राई करने वाला है, और सब लोग कहते लगते हैं कि ये तो बहुत ही एरोगेंट है। एम्परर एग्जाइल जूलिन भी अपने 8 पैलेस में फेल हो चुके थे, मुझे नहीं लगता कि ये बंदे कर पाएंगे। मतलब यार देखो, उसने जाया, उसने 7th लेवल तक पास कर दिया, कोई भी बंदे को यकीन नहीं होता 6 को पास कर पाएगा, किसी को यकीन नहीं होता कि वो 7 को पास कर पाएगा, अब किसी को यकीन नहीं हो रहा कि वो 8 को भी पास कर पाएगा। मतलब हर बार जाओ तो हर बार सबको यकीन ही नहीं होता। बताया जाता है कि 8 लेवल को सेलेस्टियल क्लैन के अंदर सिर्फ 150 लोगों से भी कम बंदे होते हैं जो कि इसको पास कर पाए होते हैं। अब सब लोग इंतजार करने लगते हैं और यहाँ बात करने लगते हैं कि क्या 8 पैलेस को पास कर पाएंगे। अब बहुत साल गुजर चुके होते हैं, 8 पैलेस से अभी तक लाइट नहीं निकली होती, मतलब 8 पैलेस को अभी तक किसी ने पास नहीं किया होता है। दिखाया जाता है, सब लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां से लाइट निकलने लगती है, जिसको देखकर तो एग्जाइल जूलिन जो कि अभी तक अपनी आंखों को बंद किए हुए थे, लेकिन वो भी हैरान हो जाते हैं कि क्या इसने अपने 8 पैलेस को भी पास कर लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, सब लोग शॉक हो चुके होते हैं। उसने अपने 8 पैलेस में कई बार ट्राई किया होता, लेकिन वो फेड गया होगा, उसने भी उसको एक्सपीरियंस कर रखा था। हंड्रेड्स ऑफ एम्प्रायर एग्जाइल्स ये नज़ारे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। उनमें से एक एग्जाइल जूलिन उससे पूछता कि योर एक्सेलेंसी, आखिर आपका नाम क्या है। अब कुछ लोग होते हैं जो कि उसका नाम वांगलिन से जानते हैं, लेकिन बहुत लोग उसे सिर्फ व्हाइट हेयर एम्प्रायर एग्जाइल के नाम से जानते हैं। अब वांगलिन उन सब किताब देखकर कहता है मेरा नाम वांगलिन है। अब ये देखकर सबको उसके नाम पते चल जाते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि अगर किसी बंदे ने 9 पैलेस को पास कर लिया तो वो एम्प्रायर एग्जाइल्स के पीक के अंदर क्या लाया जाता है। लेकिन 9 पैलेस को पास करना इतना भी आसान नहीं होता, अगर उसने पास कर लिया तो वो सेलेस्टियल क्लैन में फेमस हो सकता है। अब वांगलिन यहाँ पे उसी तरफ देखने लगता है और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते कि क्या वांगलिन 9 पैलेस की तरफ भी जाएगा। मतलब सबको एक्सपेक्टेशन तो थी, लेकिन यहाँ पे फिर भी किसी को यकीन नहीं होने वाला था कि घंटा वांगलिन यहाँ पे 9th लेवल को भी नहीं पास कर पाएगा। यहाँ पे हमें सीन चेंज कर डॉबी सेक्स साउथर्न कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि यहाँ पे सीन चल रहा होता है। वांगलिन एम्पर स्ट्राइज को दे रहा तो हमें बाकी सभी बंदों मतलब एम्पर ग्रैंड एम्परर्स को दिखाया जाता है। उन सब के पास न्यूज जाने लगती है कि ऐसे ऐसे
कमाल की चीज़ें वांग लिन ने की होती है। उसी के साथ हमें डॉई सेक के साउथ कॉन्टिनेंट के ग्रैंड एम्पायर डॉई को दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ होता है और उसे भी वांग लिन के 8 लेवल के पास होने की खबर मिल जाती है और कहता है कि पास कर लिया 8 लेवल, ये यंग मैन तो काफ़ी अच्छा है। जिसके बाद हमें और भी बंदों को दिखाया जाता है, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट ग्रैंड एम्पायर वू फेंग के भी केप को, जिसको भी इसके बारे में पता चल जाता है और कहता है कि इसने 8 प्राइस को तो पास कर लिया है। चलो देखता हूँ कि क्या ये A9 को भी पास कर पाएगा या फिर नहीं। जिसके बाद हमें उसके बगल की लेडी को दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी अपने टीचर से कहती है, टीचर आपको इस बंदे को रिक्रूट करना चाहिए, चाहे वो 9 पैलेस को पास करे या फिर नहीं, और वो उसको कहने लगती है। जिसके बाद हमें और भी एम्पायर्स को दिखाया जाता है जिससे कि उसे वांग लिन के पास होने की बात पता चल जाती है। इसी के साथ हमें एक और कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे 2 लड़कियाँ होती हैं, इसके बीच में एक बुढ़ा मैन होता है जहाँ पे बुढ़ा मैन उन दोनों लड़कियों से कहता है कि देखिए यहाँ पे एक बंदे ने 8 लेवल को पास किया है तो क्या हमें उसे रिक्रूट करना चाहिए या फिर नहीं। तो वो बंदिया कहती है कि वो तुम ही खुद से कर देना। तो वो बंदा गुस्सा होकर कहता है ग्रैंड एम्पायर जेमिनी। अब ये दोनों वुमेन होती है, ग्रैंड एम्पायर जेमिनी होती है, जिसके बारे में आपने कई बार सुना भी होगा। यहाँ पे वो 2 लिटिल क्या कहती है कि तुम रो क्यों रही हो, मतलब वो अपने में ही आपस में दोनों में प्यार कर रही होती है अपनी लड़कियां। अब ये देखकर वो बुद्धा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या आप दोनों यहाँ पे उसकी मेरी बातों पे ध्यान देंगी। तो ये देखकर वो कहता है कि क्या हुआ बुद्धे। तो वो कहता है कि यहाँ पे हमें उस बंदे को रिक्रूट करना चाहिए। तो वो बंदिया कहती है कि तुम जाकर रिक्रूट करो, अगर इसमें पावर तो तुम ला सकते हो। तो ये सुनकर वो कहता है ठीक है, अब जैसा कि मैं करना चाहूँगा तो मुझे ही करना पड़ेगा। बुढ़ा निकल पड़ता है वांग लिन को रिक्रूट करने के लिए। ऐसे ही कई सारे ग्रैंड एम्पायर्स को दिखाया जाता है जिसको कि वांग लिन के इस खबर के बारे में पता चल जाता है और सब लोग निकल पड़ते हैं। लेकिन अभी सब लोग नहीं निकले होते क्योंकि यार जब तक वांग लिन 9th लेवल को नहीं पास करता तब तक उन एग्जाम्स को पर्सनली जाके तो नहीं देखना पड़ेगा। जहाँ पे हमें वांग लिन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अभी इंतजार कर रहा था और सब लोग इंतजार कर रहे होते। वांग लिन 9 पैलेस की तरफ निकल पड़ता है। बताया जाता है कि 7 पैलेस में टोटल 63 प्लैनेट्स थे, 8 के अंदर 81 प्लैनेट्स होते हैं और 9th लेवल में असल में टोटल 99 प्लैनेट्स मौजूद होते हैं, मतलब कि 9 के मल्टीपल्स के होते हैं और 11 टाइम्स मतलब यहाँ पे 9 में कुछ ज़्यादा ही मल्टीप्लाई हो चुका होता है। और सोलर सिस्टम में 99 प्लैनेट्स हैं तो उसे डिस्ट्रॉय करना देखना पड़ेगा। अब वांग लिन की पावर्स काबिल तारीफ होती कि वो 99 प्लैनेट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ा है। अब देखो वांग लिन निकल पड़ता और 99 प्लैनेट्स उसकी तरफ जाने लगते हैं। अब वांग लिन ज़्यादा भी हेसिटेट नहीं करता, वो अपने 5 एलिमेंट्स ट्रू बॉडी को यूज़ करता और साथ में थंडर एसेंस को भी यूज़ करता और साथ में 3 इथेरियल एसेंस को यूज़ करता, साथ में 20 ट्रू स्पेल्स को मिलाकर अपने ट्रू बॉडीज के साथ उसको 4 टाइम्स बढ़ाता। जबकि हमने देखा है कि कैसे जब वो 13 स्पेल्स को यूज़ कर पा रहा था तो वो 42 स्पेल्स को 4 टाइम्स बढ़ाकर यूज़ करता था। अभी 23 कर रहा है तो 4 टाइम्स बढ़ा के 92 स्पेल्स को यूज करता है और दिखाया जाता है कि अपने पंच में 92 स्पेल्स के साथ पंच करता है। वो सीधे जाके उस 99 प्लैनेट्स के साथ टकराते हैं, वहाँ पे जोर का धमाका होने लगता है और दिखाया जाता है कि वो पावरफुल से मतलब जो ट्रू 5 एलिमेंट्स बॉडी होती है, थंडर एसेंस होती है, वो चले जाते हैं गोल्डन 7 गोल्डन प्लैनेट्स की तरफ ताकि वो उनको भी डिस्ट्रॉय कर सके और सारी पावर्स मिलकर उन पूरे के पूरे 99 प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और दिखाया जाता है कि 9 पैलेस के अंदर से गोल्डन लाइट निकलती है जिसको देखकर सभी के बंदे के मुंह खुले रह जाते कि क्या इस बंदे ने तो 9th लेवल तक को भी पास कर दिया। और वो कहता कि आखिर कैसे हो सकता है, इसने 9th लेवल को भी पास कर दिया। अब वांग लिन ने 9th लेवल को पास कर दिया तो ये खबर पूरे के पूरे 5 मेजर कॉन्टिनेंट में फैलने वाली है। हमें एम्पायर एग्जार्ड्स को दिखाया जाता है जिसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार कैसे हो सकता है। यहाँ पर उसने सबको पास कर दिया है और हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन पास हो चुका था है और वो 49 एसेंडेंट एम्पायर बन चुका होता है जिसने कि असल में 9th लेवल को पास किया होता है। यहाँ पे किसी को विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर कैसे हो सकता है। इसी के साथ हमें डायू को दिखाया जाता है, मतलब वो एम्पायर एग्जार्ड जिसने सबसे पहले वांग लिन को ऑफर दी होती है उसके अंदर आने के लिए। वो कहता है कि मैं जानता था कि ये बच्चा काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये 100 सालों के अंदर ही इसने 9th लेवल को पास कर दिया है, ये वर्दी है, मैं इसको रिक्रूट जरूर करूँगा। अल्दो उसने रिफ्यूज़ कर दिया है लेकिन फिर से मैं इसको रिक्रूट करने की कोशिश करूँगा। वो अपने अवतार्स को भेज देता है और साथ में हमें बाकी सारे एम्पायर्स को दिखाया जाता है जिसको कि इसके बारे में पता चल गया होता है और सभी लोग वांग लिन से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। अब कौन कौन है, कितने, मतलब बहुत सारे होते हैं। इन सबके कामों को भी दिखाया जाता है कि वो सब क्या क्या कर रहे थे। सब
लोग ये वांगलिन के 9th लेवल को पास करने के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि जब भी कोई 9th लेवल को पास करता है तो जितने भी एम्प्रर्स होते हैं, ग्रैंड एम्प्रर्स, उन सबको इन सब के बारे में खबर मिल जाती है अपने आप। यहाँ पे हमें लेवल्स के बारे में बताया जाता है कि जब कोई बंदा 10th लेवल को पास करता है तो वो एसेंडेंट एम्प्रर बनता है। यहाँ पे वो एसेंडेंट एम्प्रर मिंगडाओ से तो अभी काफ़ी ही दूर होता है, और हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन को, जो कहता है कि अगर वहाँ पे वो 10th लेवल को पास करता है तो वो ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। ऐसे ही कई सारे बंदे होते हैं जो कि वांगलिन के अंदर इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, और हमें दिखाया जाता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर, जहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है कि वो अपने इस लेवल को पास करवाया और मुझे उसको रिक्रूट करना ही होगा। और वहाँ पे हमें एम्पर एग्जार्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से निकल पड़ता है। अब देखो इन सबको रिक्रूट क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई ग्रैंड एम्पर री इनकारनेट होता है तो वो उसके लिए एक पावरफुल गार्डियन की जरूरत होती है जो कि उसके साथ हमेशा रह सके, और यहाँ पे इन सारे एम्प्रर्स का जरूरत होता है, एम्प्रस एग्जार्स का। और दिखाया जाता है कि सब लोग वहाँ पे निकल पड़ते हैं। वांगली 9 पैलेस से बाहर निकलता है, वहाँ पे अभी के फिलहाल वो खड़ा होता है, अभी वो 10 पैलेस की तरफ नहीं जाता, वो अभी जाता तो नहीं लेकिन वो गिव अप भी नहीं करने वाला है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने वाले हैं कि क्या वो 10 पैलेस को जाकर ट्राई करने वाला है कि नहीं, और वो ट्राई करता तो क्या वो पास होता है या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय।